आई ऑफ द ट्रूथ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल हूं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं यंग कपल्स के जिंदगी की बातें, उनके रिश्तों की बातें और कौन कौन सी चुनौतियां 21वीं शताब्दी के रिश्तों में बन रही हैं, बननी चाहिए हैं और कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं। सबसे कॉमन अगर आप मेरे से पूछें तो यंग कपल्स में जो एक लड़ाई या कहीं अनबन का कारण है वो अपना वर्क यानी कि जो कार्यकुशलता है घर के बाहर, जो जॉब है, और अपने घर को चलाने के जो बैलेंस की बात है। कहीं पे वो निभाने की बात जो होती है उम्मीदों में बदलती है एक दूसरे से, और क्यों ना बदले। आखिर दो व्यक्ति विवाहित जीवन में साथ आते हैं, लाइफ पार्टनर बनते हैं, थोड़ा सा एक जो संवाद है मैं देखता हूँ कि कम हो जाता है इस बारे में, जहाँ पर वर्क निभाना और अपने जिंदगी के व्यक्तित्व जीवन को निभाना घर के वातावरण में, ठीक है। यहाँ पे अनबन शुरू होती है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में कि भाई वो वर्क है अपने दफ्तर का, ये काम है अपने घर को चलाने का, एक व्यक्तिगत जीवन चलाने का, एक पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को एक रोशनी देने का, एक सतर्क होके आराम से आगे बढ़ने का। चिड़चिड़ापन, रिएक्शन, प्रतिक्रिया और कहीं ना कहीं स्नैपिंग जिसको कहते हैं, स्नैपिंग बिहेवियर्स जो होते हैं और वो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तब जाके मैं देखता हूं कि इनकम्पैटिबिलिटी की फीलिंग आती है। एक्चुअली ये इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, डिसएग्रीमेंट होता है। हम डिसएग्रीमेंट को कई बार सोच लेते हैं कि भाई ये मेड फॉर ईच अदर नहीं है, गलत है। बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि हम काम को सुलझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और घर को मॉर्निंग से इवनिंग चलाना, घर की सफाई है, किचन है, लॉन्ड्री है, या कहीं ना कहीं जो घर के जो बिल्स हैं सबमिट करना डिले होता जाता है। यंग वर्किंग कपल्स में ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि नई चुनौतियां हैं, नई बातें हैं ज़िंदगी की। एक वैवाहिक जीवन को उत्साह देना, उल्लास देना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और बहुत प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी शुरू होती है और चलती भी रहती है। बातें तब थोड़ी सी चैलेंज में आती हैं, चुनौती में आती हैं, जब हम अपने कार्यकुशलता यानी वर्क के जीवन के साथ जो हमारे घरेलू जीवन है, घरेलू जो व्यक्तिगत है, पारिवारिक जीवन है, फर्ज करिए किचन को चलाने वाली बातें जो होती हैं। देखिए रोज खाना पीना तो बनना ही है और रोज जो एक डिस्कशन होता है कि भाई आज क्या बनना है, कैसे सामान लाना है, कौन लाएगा, बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन कौन कब कितना पूरा करेगा इस पे अनबन शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट, आप घर के साथ आप देखिए रोज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वर्किंग कपल्स हैं तो कहीं ना कहीं जो क्लोथिंग है, वार्डरोब है, उसको कैसे अरेंज करना है, लॉन्ड्री का कब कंप्लीट होगा, कैसे हम उसको रोज की जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि वीकेंड में हम स्पेंड कैसे करेंगे टाइम, अपने लिए टाइम देना, व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। आप देखिए कि इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, वाइफ इंटरेस्टेड है, हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि कई बार कॉमन जो मैं देखता हूं कि ऑफिस का काम जो घर पे आ जाता है। अब फर्ज करिए कि लैपटॉप पे बैठे हैं और रात के 10 बजे 11 बज गए, अपनापन अपनों में वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई देता है तो बोरियत पैदा होती है। आखिर देखिए संवाद जो है, बातचीत जो है, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट जो है, एक दूसरे के साथ बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक करना, ये अगर कम होता जाता है, जो शुरू शुरू में वैवाहिक जीवन में चोटी पर रहता है, वहां पर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बनने लगता है। एक तो मैंने बताया कि जैसे रोज घर चलाने वाली बात होती है, जिसमें किचन आ गया, लॉन्ड्री आ गई, साफ सफाई हो गई, मेड का आना, और घर को रात में किस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी वो सब देखना। और सेकंड पार्ट जो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कॉमन होता है कि ये मेरी बात सुनते नहीं है, या वो कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी बात पे ये रिएक्ट कर लेती हैं, गुस्सा आ जाता है, स्नैपिंग हो जाती है, दबा देती हैं। तो कौन कितना क्या करता है ये अलग बात है, लेकिन ये हो क्यों रहा है कि बहुत कॉमन क्लेश पैदा हो जाते हैं, अनबन पैदा हो जाती है। हम इन बातों को पहले समझने का प्रयास करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशंस। हम हमेशा इंटेलिजेंस को समझते हैं, कार्यकुशलता को समझते हैं, हम एक दूसरे की डिग्रीज को देखते हैं और कार्यकुशलता बाहर कैसी है और कितना अचीविंग है। ये तो बात बहुत अच्छी है दोनों के लिए, एक परिवार के लिए शान की बात है, लेकिन असली शान तो तब होती है जब घर के वातावरण में एक प्यार मोहब्बत से कोशिश करके, बर्दाश्त करके, रिएक्टिव ना बने, रेस्पॉन्स दें एक दूसरे को, आई टू आई कॉन्टैक्ट है, अप्रिशिएट करें,
मैं ये देखता हूँ कि अप्रिसिएशन बहुत कम हो जाता है, लोग कंजूसी करते हैं उसमें। एक डेप्रिशिएट करने की या कहीं ना कहीं धुतकारने की बातें जो हैं बहुत बढ़ती जाती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पेशेंस, टॉलरेंस एंड बेटर कम्युनिकेशन विद द टू पीपल, यानी कि सब्र है, सहन है, यानी कि बर्दाश्त, और थोड़ी सी बातों को नजरअंदाज करिए, इग्नोर करिए। देखिए, दो इंसान अलग अलग रूप रंग से बड़े हुए हैं, जीवन में साथ मिलते हैं, कितनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और ये विभिन्नता में तो एकता है। जो प्रसन्नता एक विवाहित जीवन की है वो विभिन्नता में है, डाइवर्सिटी में है। सो प्लीज लर्न टू टॉक, शेयर एंड केयर फॉर ईच अदर विद पेशेंस एंड टॉलरेंस। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।